सदर ट्रंप की ईरान के मामले पर कलाबाजी। सोशल मीडिया पर जारी बयान में ईरान की बहरी नाकाबंदी के खात्मे का ऐलान किया, लेकिन सिचुएशन रूम के इजलास में जंग खत्म होने का हतमी फैसला न कर सके। कहा कि मुआहदा तय पाने के करीब, लेकिन ईरान के मुंजमद असासों की बहाली समेत कई उमूर अब भी जेर बहस हैं। ट्रंप का ईरानी यूरेनियम तबाह करने पर इसरार, कभी एटमी हथियार न बनाने की शर्त, आबना हर्बस फौरी तौर पर बगैर किसी टोल टैक्स मुकम्मल खोलने पर जोर। आलमी गुजरगाह को बारूदी सुरंगों से तकरीबन साफ कर दिया, बाकी बारूदी सुरंगें ईरान खुद तल्फ करे। आबना हर्बस में फंसे जहाजों को आमदोरफ्त का ग्रीन सिग्नल। ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी बरकरार, इलाके में मौजूद बहरी जहाज अमरीकी फौजी दस्तों और बहरी जहाजों से कम अज कम 30 नॉटिकल मील का फासला बरकरार रखें। बरतानवी मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस ने एडवाइजरी जारी कर दी। ईरान के साथ यूरेनियम जखायर पर इख्तलाफात बरकरार, आबना हर्बस और जंगबंदी उमूर पर पेशरफ्त हुई। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस की तस्दीक। अमरीका ने ईरान के $1 अरब मालियत के डिजिटल असासे जब्त कर लिए। नई पाबंदियां भी आयद मुआहदा हुआ तो ईरान पर पाबंदियां मरहलावार हटाई जाएंगी। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना की ब्रीफिंग, ईरान की मदद करने पर ओमान के खिलाफ भी पाबंदियां लगाने का ऐलान कर दिया। जौहरी मामलात पर बात नहीं हो रही, फौरी तवज्जो मुस्तकिल जंगबंदी पर है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कौमी मफाद को हर चीज़ पर मुकद्दम करार दे दिया। कहा कि मुफ़ाहमती याददाश्त का मुसव्वदा हतमी नहीं, अपने मुतालिबात बातचीत से नहीं मिसाइलों से मनवाए। मुज़ाकरात में अपना नुक्ता सिर्फ समझाया, अमली इक़दामात के बगैर ज़मानत और अल्फाज पर नाकाबिले भरोसा करार। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की ओमानी हम मनसब से गुफ्तगू, किसी भी खतरे के मौके पर साथ देने के अज़्म का इजहार। खुद मुख्तार जिम्मेदारियों और आलमी कवानीन के तहत हुर्मुज़ और मुस्तक़बिल में उसके इंतज़ामात पर तबादला ख्याल किया गया। तमाम हमसाया ममालिक को भी मुशावरत की दावत देते हैं ईरानी वज़ीर ख़ारजा का पैगाम। पासदारान इनकलाब का आबना हर्बस से अपनी निगरानी में मजीद 24 जहाज गुजरने का दावा। ये भी बता दिया रश से बचने के लिए आबना हर्बस में मुतय्यन करदा रास्तों से महदूद तादाद में जहाज गुजरने की इजाज़त दी जा रही है। ईरान के खिलाफ दोबारा जंग के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार, कोई भी मुआहदा एक अच्छी डील ही होगी। ईरान को जौहरी हथियारों से रोकना अमरीका की पहली तरजीह है। आलमी जिम्मेदारी बनती है कि ईरान को किसी भी सूरत जौहरी हथियार हासिल न करने दें। अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेग्सेट का सिंगापुर में डायलॉग से खिताब। ये भी बता दिया अमीर मुल्कों का अमरीकी खर्च पर दिफा करने का दौर गुजर गया। काज़ाकिस्तान ने ईरान का अफजूदा यूरेनियम रखने की पेशकश कर दी। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के सरबराह के मुताबिक अमरीका ईरान डील की सूरत में काज़ाकिस्तान ईरान का यूरेनियम रखने पर तैयार है। तेहरान के इनकलाब स्क्वायर पर शहरियों की बड़ी तादाद का पुरजोश एहतजाज। आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई की तस्वीर और ईरानी परचम थामे शुरका के नारे। अफजूदा यूरेनियम ईरान की मिल्कियत है, किसी और मुल्क को देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मुजाहिरीन का इजहार ख्याल। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने मुआहदा इब्राहिमी का हिस्सा बनने के लिए दबाव की अफवाहें मुस्तरद कर दी। फ़लस्तीन के हवाले से पाकिस्तान उसूली मौक़िफ़ पर कायम। फ़लस्तीनी रियासत की सरहदें 1967 से पहले की सतह पर और दारुल हुकूमत अल-कुद्स शरीफ होना चाहिए। अमरीका और ईरान की जंगबंदी पाकिस्तान की कोशिश से मुमकिन हुई। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की क़यादत में पाकिस्तान को आलमी सतह पर नई शनाख्त मिली। इसहाक़ डार की वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की अमरीकी हम मनसब मार्को रूबियो से मुलाकात। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की ईरान मुज़ाकरात में सालिस के किरदार की तारीफ। दो तरफ़ा ताल्लुकात में मस्बत पेशरफ़्त पर इज़हार इत्मीनान। तजारत, सरमाकारी, सिक्योरिटी, इंसदाद दहशतगर्दी समेत बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़।
मोदी सरकार की पाकिस्तान को आर्मी तन्हाई का शिकार करने की 10 साला मुहिम न सिर्फ नाकाम बल्कि उल्टी भारत के गले पड़ गई। आज वाशिंगटन, बीजिंग, तेहरान और रियाज बैक वक्त पाकिस्तान से राब्ते में हैं। ढाका से भी गैर मामूली कुर्बतें। पाकिस्तान तन्हाई का शिकार होने के बजाय इलाकाई उमूर का बड़ा प्लेयर बन गया। कतरी न्यूज़ चैनल की रिपोर्ट में एतराफ़। अल जज़ीरा के मुताबिक मौक़ा हक में पाकिस्तान ने आलमी बयानी की जंग में भारत को शिकस्त दी। जंग बंदी में ट्रंप का किरदार तस्लीम न करने पर दिल्ली और वाशिंगटन के ताल्लुकात में दरार पड़ गई। भारत फील्ड मार्शल पर तनकीद जबकि अमरीकी सदर तारीफें करते हैं। सऊदी अरब और पाकिस्तान का दिफाई ताउन खित्ते में नई सफ बंदी की इब्तिदा करार। ईरान और अमेरिका कशीदगी में तेजी से कमी। आलमी मार्केट में तेल की कीमतें बड़ी कम हो गई। ब्रेंट क्रूड 91 और WTI $87 फी बैरल तक गिर गया। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बड़ी कमी। 22 रुपये फी लीटर कम कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 381 रुपये 78 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 380 रुपये 78 पैसे हो गई। हुकूमत ने डीजल पर लेवी में 10 रुपये 93 पैसे फी लीटर इजाफा किया। पेट्रोल लेवी में 10 रुपये 83 पैसे फी लीटर कमी की गई। आवाम का पेट्रोल डीजल की कीमतों में मजीद कमी का मुतालबा। तो इन लोगों ने हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है कि 22 रुपये उस लोगों ने सस्ता किया है। जब बढ़ाते तो 100 रुपये 100 से ऊपर बढ़ाते और जब सस्ता करते तो 5 रुपये 2 रुपये 15 रुपये। मेहरबानी है सरकार की कि सरकार को कुछ ख्याल आ गया। और इसके साथ साथ जो सरकार के लिए ज़रूरी है कि जिस हिसाब से ये पेट्रोल और डीजल इन्होंने ज़्यादा किया था और मार्केट में रेट बढ़े थे चीज़ों के, जैसे जैसे रेट कम हो रहा है उसी तरह मेहरबानी करके उन रेटों को रिवाइज़ करके उसी तरह नीचे लाए। सदर आसिफ अली जरदारी ने कौमी असम्बली का बजट इजलास 5 जून को तलब कर लिया। सदर ने सेनेट का इजलास भी 5 जून को बुला लिया। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास 3 जून को बुलाने की तजवीज़। सराय के मुताबिक इजलास में बजट तजावीज़ और अहदाफ की मंजूरी दी जाएगी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने सिंध पुलिस के शोहदा को अपना फ़ख्र करार दे दिया। नेशनल पुलिस अकेडमी में सिंध पुलिस के DSPs की पासिंग आउट परेड के मौके पर अपने खिताब में कहा, दहशतगर्दी जैसे चैलेंजेस से निपटने में कानून नाफिज करने वाले इदारों का किरदार बुनियादी अहमियत का हामिल है। अमन व अमान बरकरार रखने में सिंध पुलिस की बहादुरी, अज़म और लगन गैर मुतज़लज़ल है। लाहौर समेत वस्ती पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। काली घटाओं से दिन में शाम का समा। मौसम खुशगवार हो गया। शहर के तमाम अंडरपासेस की लाइव मॉनिटरिंग। वज़ीर आला मरियम नवाज का बरसाती नालों और ड्रेन की मुसलसल मॉनिटरिंग का हुक्म। ईद उल अज़हा पर पिछले साल की निस्बत 7% ज़ायद जानवरों की कुर्बानी। मुल्क भर में 74,70,000 जानवर कुर्बान किए गए। 27,50,000 गायें और बैल, 42 लाख बकरे, 5 लाख भेड़ें और 25,000 ऊंट शामिल। अफगान तालिबान रजीम के हाथों इंसाफ का कत्ल। अदालतें यरगमाल। मुल्क में बंदूक का कानून नाफिज। अदालत और इंसानी हुकूक को रौंद कर मुल्क पर बदतरीन आमरीत मुसल्लत कर दी गई। अफगानिस्तान के साबिक अटॉर्नी जनरल फरीद हामिदी ने कहा है कि तालिबान रजीम ने कानूनी निज़ाम के बुनियादी तसव्वुर को ही तबाह कर दिया। कलअदम BLA के कमांडरों से खानदान वाले भी लाताल्लुकी का इजहार करने लगे। कमांडर शहनाज बलोच से अहले खाना और करीबी रिश्तेदारों ने मुकम्मल लाताल्लुकी जाहिर कर दी। पंजाब काउंटर नारकोटिक्स फोर्स की 2 बड़ी कार्रवाइयां। लाल सोहानरा पार्क, बहावलपुर और विहाड़ी में छापे। करोड़ों रुपए की मनशियात बरामद। खातून समेत 2 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। कराची पोर्ट के करीब 2 जहाज़ों के टकराने के बाद संगीन हादसे की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार। तहकीकात मुकम्मल होने तक दोनों जहाज़ों के पाकिस्तान छोड़ने पर पाबंदी आए। एबटाबाद के इलाके बचकनाला के घर में शौहर की फायरिंग। बीवी समेत 2 खवातीन जान बहा। डेढ़ साला कदीम सल्तनत रोम के खात्मे का दिन। कुस्तुनतुनिया की फतह के 573 बरस पूरे होने पर तुर्किया में जश्न। इस्तंबुल की तारीखी मस्जिद आया सोफिया में सदर तैयब उर्दवान की तिलावत।
शहर शहर आतिशबाजी से आसमान जगमगा उठा। अमरीकी अदालत ने कैनेडी सेंटर परफॉर्मिंग आर्ट्स की इमारत से सदर ट्रंप का नाम हटाने का हुक्म दे दिया। कैनेडी सेंटर पर किसी का नाम कांग्रेस की मंजूरी के बगैर नहीं लिखा जा सकता, जज के रिमार्क। ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला एक रोजा मैच आज रावलपिंडी में खेला जाएगा। मैच शाम 4:30 बजे शुरू होगा। पाकिस्तानी टीम 1000वें वनडे इंटरनेशनल मैच को फतह से यादगार बनाने के लिए पुरअज़्म। 999 मैचेस में से पाकिस्तान ने 526 जीते, 440 हारे, 9 मैच टाई और 22 बेनतीजा खत्म हुए। शाहीन शाह अफरीदी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत के लिए पुरअज़्म। खिलाड़ियों ने सीरीज के लिए अच्छी ट्रेनिंग की। कौमी टीम के कप्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बाबर आजम से भी अच्छी कारकर्दगी की उम्मीद लगा ली।